वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, जल्दी से हम बता देते हैं दर्शकों को। दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग फिर से की गई। बंगाल पुलिस कर रही है चेकिंग, यानी चेकिंग के बाद चेकिंग और फिर उसके बाद चेकिंग। जहां ममता बनर्जी रुकी हैं वहां पर चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अब से कुछ देर पहले अमित भारद्वाज वहां पर मौजूद है, उन्होंने बताया कि बंगाल पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस के जवानों ने और अधिकारियों ने वहां पर बंगाल पुलिस की गाड़ियों को चेक किया और अब बंगाल पुलिस फिर से दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को जांच रही है। अमित जरा बताएं, ये चल क्या रहा है? मतलब ये चेकिंग पर चेकिंग, चेकिंग पर चेकिंग, सुबह से लेकर रात तक ये चेकिंग चलती रहेगी? बेसिकली देखिए, सुरक्षा से कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके इस तरह की हरकत से कोई भी बड़ी घटना हो सकती है और ये टेरिटरी दिल्ली पुलिस की है, उसका पूरा हक बनता है आपको सुरक्षा मुहैया कराए। ज़्यादा से ज़्यादा जवान आपकी सुरक्षा में लगाएं, क्योंकि जिस तरह से सियासी माहौल भी चल रहा है, जिस तरह से आसपास का माहौल भी चल रहा है, देश का माहौल भी चल रहा है, उसको देखते हुए सुरक्षा एक बड़ा जो है वो एक मुद्दा है। और दूसरा, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप इस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और आपको पूरी सुरक्षा मुहैया कराना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर कल को कुछ होता है तो दिल्ली पुलिस उसके लिए जिम्मेदारी उनकी बनती है, उनकी टेरिटरी है, उनका एरिया है। तो उसके बाद अगर आपको उस चीज़ को ईगो पे ले लेते हो और फिर इस तरह से आपके अधिकारी जाते हैं और वो वीडियोस बनाते हैं छोटे छोटे, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल है, आप चेकिंग करिए, लेकिन उसके लिए बाकायदा आपके प्रोटोकॉल के अंडर जितने भी कैमराज आपको अलॉट किए जाते हैं सरकार की तरफ से, आपका एक सेक्शन है उसका, जो भी वीडियोग्राफी आप कराते हैं उसमें लिखा जाता है, उसकी सरकार की फाइलों में दर्ज होता है कि हमने इस चीज़ की वीडियोग्राफी कराई है, उसकी नहीं। तो प्राइवेट आप उसके वीडियोस नहीं बना सकते अपने मोबाइल पे। कोई भी लिंक बात यह है कि ना दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया कि आप क्यों चेक कर रहे हैं, ना ही बंगाल पुलिस की तरफ से। दोनों वहां पर खड़े हैं अधिकारी और सब एक दूसरे की गाड़ियों को वहां पर चेक कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हालांकि अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो वो चेक कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि दिल्ली पुलिस की टेरिटरी में बार बार यही बोल रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस की टेरिटरी अगर कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी उनकी बन जाएगी, उनका हक है चेक करना। लेकिन आपने पहले शुरुआत की जाके वहाँ पे छोटे छोटे वीडियोज बनाए और लखनऊ से खबर। लखनऊ में शब बारात को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए हैं। ऐशबाग ईदगाह सहित संवेदनशील क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। पीएससी की भी तैनाती वहां पर की जाएगी। पुलिस और उलेमाओं की बैठक में स्टंटबाजी करने वालों पर सख्ती के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी भी की जाएगी। भड़काऊ पोस्ट या फिर माहौल खराब करने वालों सामग्री पर निगरानी की जाएगी। इसके लिए विशेष सोशल मीडिया सेल इसके लिए सक्रिय है। कब्रिस्तानों के आसपास विशेष ट्रैफिक डायवर्जन की योजना बनाई गई है ताकि कहीं भी जाम ना लगे। लगभग 450 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 5 आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। 18 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। 400 लगभग हेड कांस्टेबल भी यहां पर तैनात किए गए हैं। और सभी से यह अपील की गई है कि शांतिपूर्वक आप शब बारात मनाएं। इस दौरान किसी भी तरह का कोई हुड़दंग या स्टंटबाजी ना करें। तो कई बार देखा गया है कि रात के वक्त कुछ लोग निकलकर स्टंटबाजी करते हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने शब बारात को लेकर क्या अपील की है, सुनिए। पार्किंग के लिए जो प्लेस डेजिग्नेट की गई है वहीं पर अपनी गाड़ियों को पार करें। आज की मुकद्दस रात पूरी रात इबादत में गुजारें और कोई भी फजूल काम ना करें। किसी भी किस्म से आतिशबाजी करके अपने रुपये और पैसों को न जलाएं और मोटरसाइकिल स्टंट भी ना किए जाए। शब रात को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो पुलिस की ओर से वहां पर जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस की ओर से इस्लामाबाद की बात हो या फिर निशानी गेट की बात हो, फ्लैग मार्च जो है वो इन सभी क्षेत्रों में निकाले गए हैं। इसके अलावा पुलिस का आला दस्ता जो है वो भी मौजूद है। साथ ही जो असामाजिक तत्व है या फिर ड्रोन से निगरानी की बात हो, पुलिस की ओर से ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। और पुलिस की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि आतिशबाजी हो या फिर स्टंटबाजी, किसी ने भी हुड़दंग करने की कोशिश की तो पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं पारस गोयल, मेरठ। तो 2 तस्वीरें वो आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ड्रोन से निगरानी की जा रही है और दूसरी तरफ पुलिस का मार्च भी आपको दिख रहा होगा। कि कहीं भी कोई अगर शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उनसे तुरंत सख्ती से निपटा जाए। और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है ताकि सब पर पैनी निगाह रखी जा सके। मेरठ में आगामी शब बारात के त्यौहार को देखते हुए पुलिस व्यवस्था अलर्ट है और इसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन भी किया जा रहा है।
पूर्व के वर्षों को देखते हुए जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उनको नियमानुसार वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में अवगत कराया गया है। जी, इसमें फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं और नज़र रखने के लिए ड्रोन्स का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे कि छतों पर निगरानी की जा सके। और संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, मस्जिद के सदर ने डीएम को लिखा पत्र, लाउड स्पीकर लगवाने की परमिशन मांगी। रमजान पर स्पीकर के लिए इजाजत मांगी गई। जिला प्रशासन ने परमिशन देने से इनकार कर दिया है। शासन की गाइडलाइंस का हवाला दिया गया है। डीएम ने खारिज कर दी है। सदर की जो रिक्वेस्ट थी, इजाजत मांगी गई थी कि रमजान का महीना आ रहा है, इसलिए हमें लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दी जाए। डीएम ने कहा कि नहीं, जो गाइडलाइंस है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, इसकी इजाजत आपको नहीं दी जा सकती। सुनो जालिमों, सुनो जो गाय रक्षक हैं, मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो। जो समझते हैं कि जो मौत को समझते हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी है, ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। अगर आप इस तरह करते रहेंगे देश कमजोर हो जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आदिवासियों को, मुस्लिम अक़लियत को, ईसाइयों को, ओडिशा में एक ईसाई पादरी को मजमा मारता है हुजूम, उसके मुंह में गंदगी डाल दी जाती है, क्या इसलिए हमने इस देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया था कि अक़लियतों से इस तरह, आदिवासियों से, मुसलमानों से इस तरह का बर्ताव किया जाएगा? याद रखिए, जिसके पास नुमाइंदे होंगे, कोई लड़ने वाला होगा, कोई बोलने वाला होगा, कोई सवाल उठाने वाला होगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि ये इलेक्शन सिर्फ नलगोंडे के म्युनिसिपैलिटी का जरूर है, मगर आपको अपनी सियासी क़यादत को भी मजबूत करना है। लोग आएंगे और चले जाएंगे। इतना ही नहीं, सदुद्दीन ओवैसी ने एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए। कहा कोई पैर में गोली मारते हैं तो कोई जान ले लेता है। ओवैसी ने कहा एक बच्चे को भी मारा गया। वक्त अल्लाह तय करेगा, और जो लोग हमको डरा रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोई जान ले लेते हैं बालासोर ओडिशा में। एक बच्चे को जो गाड़ी में जानवर जा रहा है, ये संघ परिवार के लोग रोककर उसको मार के पीट दिए, उसकी जान चले गई। अरे याद रखो, तुम अगर हमको मारते हो या तुम अगर ये समझ रहे हो कि हम मर जाएंगे, तो हम कमजोर हो जाएंगे। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों को कत्ल भी किया जाता है। हमारे मुल्क के अंदर मकानों को आग भी लगाई जाती है। हमारे ही मुल्क के अंदर देश विरोधी कहा जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। कौन पागल है या कुत्ते ने काटा है उसे अपना मुल्क छोड़कर यहाँ आगे रहेगा? ये सोचने की बात है। कैसे रहेगा मुसलमान? ये चीज नहीं है जिसको कहा जा रहा है। चीज ये है कि हिंदुस्तान के वो इलाके जो बांग्लादेश से मिले हुए हैं, उनकी जबान में और इनकी बंगाली जबान में कोई फर्क नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि ये बांग्लादेश के आए हुए हैं। ये चीज ऐसी नहीं है, गलत है ये बात।